बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त नज़ीबकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके इल्म है, अंसार कबीला टीवी की टीम शहर फैसलाबाद में मौजूद है और अंसार कबीला फैसलाबाद की जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनके साथ आपको मिलवाया भी जा रहा है और उनके अहवाल, उनके ख़यालात अपनी बरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वतन के लिए जो वो सोच रखते हैं और जो वो ड्यूटियाँ निभा रहे हैं वो आपके सामने उन्हीं की ज़बानी लाया जा रहा है। आज भी हम अपने कबीले की एक नहायत ही खूबसूरत शख्सियत जिन्हें सफदर अली अंसारी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। वापडा में NTDC एक महकमा है, एक पार्ट है इसका वापडा का, उसके जनरल मैनेजर भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवाइल में जिन्होंने अपने कबीले के लिए फ़ाइट किया, जिन्होंने अवाइल में अपने कबीले के लिए एफ़र्ट्स की, भागदौड़ की, और शख्सियात में शामिल है सफदर अली अंसारी साहब। चलते हैं इनकी तरफ और बात करते हैं अपने कबीले के बारे में, वतन के बारे में, अपनी कौम के बारे में। जी सफदर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आप तशरीफ़ लाए और इसकी अंसार कबीला की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह माज़ी करीब में बहुत ही अच्छे प्रोग्रामात किए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ और मुख्तलिफ़ जो सिस्टम्स हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह भाई, आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने कबीले के इस अदना से और ख़ूबसूरत से चैनल को अपने वक्त दिया, अपनी कीमती मसरूफ़ियत से वक्त निकाला, आपके इंतहाई मशकूर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है? एजुकेशन जो मेरी अपने अदारों के थ्रू है, उसी वही मेरा ख्याल आपका सवाल होगा, वरना तो सोसाइटी से और सारी उम्र जो है बंदा अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक माँ की गोद से लेकर जो है वो जो है कब्र तक सीखता ही रहता है। तो उसमें मैट्रिक और FSC करने के बाद मैंने पहली डिग्री जो थी वो ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग में की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है। और उसी यूनिवर्सिटी से फिर दूसरी डिग्री जो है वो मास्टर डिग्री है। और फिर एक मेरी जो दूसरी यूनिवर्सिटी से डिग्री है वो LLB की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से, लाहौर लॉ कॉलेज से। और तीसरा मुझे स्कॉलरशिप मिला था महकमा ज्वाइन करने के दौरान, चेयरमैन वापडा ने जो पूरा ख़र्चा था उसका, खाने का, पीने का, किताबों का, हॉस्टल का, वो 4-5 यूनिवर्सिटियाँ थी, उसमें मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी से किया, ये रायवन रोड पे है, तो मैंने वहाँ से MBA किया। और माशाल्लाह वो MBA 2002-04 के सेशन में, उसको मैं डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा था, तो मैंने वो सेशन टॉप किया। तो इस तरह मेरी ब्लेंड है एजुकेशन की, इंजीनियरिंग प्लस लीगल प्लस जो है मैनेजमेंट जो है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान आता है, एक बिज़नेस सामने उसकी लाइन बनती है, एक उसके पास जॉब, अब जॉब की तरफ कैसे आए? बिज़नेस भी आप कर सकते थे। असल में ये है कि जो बरादरी के अंदर हमारे लोग हैं वहाँ पे मेन तो चीज़ ये है कि उसमें जो स्टूडेंट लेवल पे काउंसलिंग की कमी है। और हो सकता किसी ने अगर गाइड जो है कारोबार की तरफ किया होता तो हम कारोबार, हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बन जाता, हम कारोबारी लाइन के लोग होते। अगर किसी ने जो है वो स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी के बाद जो है वो उस वक़्त के हालात के मुताबिक नौकरी की तरफ राग़ब किया तो हम मुलाज़िम हो गए। और अल्लाह का शुक्र है कि गज़टेड रैंक से 17 स्केल से 85 में लाहौर से डिग्री करने के बाद वापडा को ज्वाइन किया, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। और आज तक वो उसमें से फिर 18 स्केल की प्रमोशन एज ए डिप्टी डायरेक्टर एक्सियन, फिर 19 की एज ए डायरेक्टर और SC, फिर 20 की एज ए चीफ़ इंजीनियर और फिर जनरल मैनेजर। ये सारे मराहल जो हैं, ये इसका जो भी प्रोसीजर है, ये क्वालिफ़िकेशन के बाद महकमाना इम्तहानात होते हैं, ACRA एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें होती हैं और फिर ट्रेनिंग्स होती हैं। उसमें हमारा स्टाफ कॉलेज है जो ट्रेनिंग्स करवाता है, इस्लामाबाद का इंजीनियरिंग अकेडमी है फैसलाबाद की, और इसमें मैंने कुछ ट्रेनिंग्स टॉप भी की हुई हैं। जो है इस तरह से फिर मैं मुलाज़म भर्ती हुआ, तो मुलाजमत की लाइन में आगे चलते गए सारा जो है। सफदर भाई, पाकिस्तान वर्ल्ड में इसका नाम है, वैसे तो पाकिस्तानी हम अपने आप को देखें तो एक बहुत बड़ा ऑनर की बात है हमारे लिए। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं आपके पास वापडा एक इदारा है, इदारे की एक अच्छी ओहदा आपके पास है,
फिर तीसरी बात जब आप देखते हैं, जब अपने नाम के साथ आप सफ्तर अली अंसारी लिखते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? पाकिस्तानी होने पे साफ ज़रा हमारी पहचान है, क्योंकि हमें रजिस्टर्ड जो है पाकिस्तानी शहरी के तौर पे हम अपने आप को करवाते हैं। हमारा जो ख़ानदान है, कबीला है, उस हवाले से नादरा के ज़रिए होती है। तो पाकिस्तानी होने पे साफ ज़रा है। तो हमारे बड़ों ने ये मुल्क जो है एक अलग वतन 1947 के सारे जो वाक़यात है, बहुत सी कुर्बानियाँ दे के बनाया। तो इसलिए हमारी पाकिस्तानी पहचान जो है वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिस तरह बड़े बड़े 2-3 ही डिपार्टमेंट थे, रेलवे है, आर्मी है और वापडा है। और वापडा में मुख्तलिफ़ वक्तों में जो डैम बने और बिजली हमारे घरों तक पहुंची पावर हाउसों से जनरेट होके, अगरचे कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नेमत है आबादत गुजार के लिए भी, रोशनी और तालिब इल्म के लिए भी, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, घरों में, ये एक तरह की बहुत बड़ी नेमत है। और बहसीत अंसारी तो हमारे कबीले की पहचान है। जिस तरह से जो है वो सूरत हुजरात है कुरान पाक की, उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि जितने भी इंसान और मर्द हैं, ये एक मर्द और एक औरत के जो है वो उसके बतन से पैदा हुए हैं, लेकिन आगे उनके कबीले इसलिए बनाएं कि उनका तारफ़ हो सके, ले तारफ़ हो। तो इसलिए ये हमारी जो इस हवाले से पहचान है, ये कुरान से साबित है। और फिर कुरान ने ही हमारे इस लफ्ज़ को, अंसारी को, बहुत ज़्यादा मोतबर और बाइज़्ज़त उस वक़्त बना दिया जिस तरह के अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हक़ की और दीन की तबलीग को पहचाने, लोगों तक आम करने के लिए जो इस कबीले ने साथ दिया और मादा मुआख़ात कायम हुआ मदीना शरीफ में। और हाल की जो रिसर्च हुई है कि उसमें जो हज़रत अबू यूब अंसारी हमारे जद्द अमजद हैं, उनके पास जो है वो ऊँटनी जो थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे बैठी। अब मेज़बान रसूल होने का हमें शरफ़ है। हमारा कबीला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ददियाल में से है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं, बाइस इज़्ज़त भी हैं। और ये मुकाम जो अंसारियों को मिला है, ये उनके इसलिए मिला कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं एक बात किया करता हूँ, पता नहीं वो अगर गैर शरई ना हो, तो कभी ज़िद करके इन्होंने खिलाफत नहीं मांगी थी कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी तो एक ख़लीफ़ा इनमें से अंसारियों का होना चाहिए, नहीं हो। तो इनकी जो दास्तान है वो कुर्बानियों की ही रकम है, पैसे के ज़रिए और अपने वसाइल के ज़रिए, और पता नहीं किस किस तरीके से इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक़्त भी दिया और बाद में भी इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ और कोशिशें जारी रखी। यही वजह है कि बड़े जय्यद सहाबा इकराम का इसी कबीले से ताल्लुक़ था। और फिर ताबी और तबा ताबी और इमाम अबू हनीफ़ा, जिनकी एक पूरी फ़िक़्ह है अला हाज़िल क़ियास, इस सिलसिले में अब तक जो हमारा दर्स निज़ामी है, फ़रंगी मैली जो थे अब्दुल बारी साहब, मुझे अगर पूरा नाम याद ना हो, तो इसके मूजद जो हैं, जो अब हमारा अब दर्स निज़ामी है, वो भी अंसारी ही थे। तो इस पे हमें फ़ख्र है, ये हमारा कबीला है। जज़ाकल्लाह। सर, पाकिस्तान में हमारे जो मोतबर शख्सियात हैं, जो आला ओहदों पे भी फाइज रही हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं हमारे, तो कुछ नाम जो हमें गोश गुजार कर दें। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वहाँ पे इंडिया में भी साफ ज़ाहिर है कि जैसे हमारे थे अपना अंसारी, बहुत सी शख्सियात उस वक़्त भी वहाँ थी। उनके कुछ ख़ानदान पाकिस्तान में आ गए, जैसे वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का नाम, ठीक है ना जी, और अल्लामा इकबाल के जो मौलिद थे अब्दुल वहाब नबीना अंसारी, और बहुत सी और जगहों पे। तो जहाँ जब आए तो पाकिस्तान बनाने में भी जो रोल है, जो लीडिंग पर्सनैलिटी थी कायद आज़म, जिसको कायद कहा गया इस कौम का, मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसकी भी जो किताब प्रिंट हुई है, और शरीफ कुंजाई साहब ने वो एक इंटरव्यू किया था और फ़ातिमा जिन्ना ने इंटरव्यू दिया था जो उनकी हमशीरा हैं, और उसको फ़रोज़ सन्स ने शाया किया है। तो मेरा भाई, माई ब्रदर, इंग्लिश में भी है, उर्दू में है। उसमें भी पेशे के एतबार से अगर देखें तो उनका ख़ानदान जो है वो, उसका सिलसिला इशारा इधर ही होता है। और फिर जो है मौलाना अल्ताफ़ सैन हाली पानीपती,
वो अगरचे तकसीम पाकिस्तान से पहले वहाँ थे, तो उनके ख़ानदान में से जो हमारी मुलाकात भी हुई है वो डॉक्टर मुबशर हसन अंसारी साहब का नाम जो है, पार्टी कोई भी हो उसके बानी रुकन थे, वह वज़ीर ख़जाना रहे, PhD थे वो सिविल इंजीनियरिंग में। और इस तरह से जो है एक ज़ोए अंसारी हैं, वो रशिया में जाके सेटल हो गए, बहुत कम लोग उसका ज़िक्र करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब सियासी इख्तलाफात हो गए जमातों के, तो एक शख्सियत थी मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी, उनको जो है ये काम दिया गया कि वो पैचअप करवाएं। और उन्होंने जो अंसारी कमीशन रिपोर्ट जो है दी है, वो लाइब्रेरियों की जीनत है, वो लहदा बात है, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसकी मर्ज़ी, वो इम्प्लीमेंट करे ना करे। लेकिन ये सारे जो लोग थे और फ़ौज में जो मुख्तलिफ़ नाम हैं, उसमें वाज़े तौर पे जो नाम है वो मोहम्मद हुसैन MH अंसारी साहब का है। वो मेजर जनरल थे और उनकी माशाल्लाह एजुकेशन भी थी। और उनको जो प्रोजेक्ट दिए गए थे, जब उनके पास हम बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं जब सेलेक्ट किया जा रहा था, नॉमिनेट किया जा रहा था, तो मुझे उन्होंने घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन होने के लिए और LDA के डायरेक्टर जनरल होने के लिए 2 पोस्टें ऑफ़र की। तो जो घी कॉरपोरेशन के बाद में ब्रिगेडियर सईद अहमद अंसारी साहब हुए चेयरमैन, मॉडल टाउन में रहते थे। और ये LDA के डायरेक्टर जनरल जनरल ज़िया का दौर था, जिसमें सवार ख़ान जो थे वो हमारे गवर्नर थे, बाद में गवर्नर जिलानी आए। तो इन्होंने LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 5 साल का जो इनका पीरियड है वो बड़ा बेदाग है और बड़ी इंटेग्रिटी है और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इन्होंने इतने बड़े सिविल के प्रोजेक्ट को, जिसमें पता नहीं कितने ख़ानदान जो है उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग पे बाद में कख से लख हो गए हैं। और वो पूरा अल्लामा इकबाल टाउन, जिसको 1600 एकड़ स्कीम कहते थे, स्कीम मोड़ भी चौक आज भी उस नाम से है। फिर इस तजर्बे के बाद 3200 एकड़ स्कीम जो जौहर टाउन है, वो भी उन्होंने ये माशाल्लाह इसकी जो है वो सारी मैनेजमेंट की। और फ़ौजी जो होते हैं उनकी बहुत सी ट्रेनिंगें हुई होती हैं, बड़े उनके अंदर मैनेजमेंट की जो है वो होती हैं, सलाहियतें होती हैं। तो ये तो हमारी जो अंसारी कबीला कौम है, इसको भी उन्होंने इकट्ठा किया था। हमारे बहुत से फंक्शंस में जमीयतुल अंसार के हमारे सदर थे और आते थे। उन दिनों माशाल्लाह जो गुलाम साबर अंसारी साहब भी ज़िंदा थे, कसूर के, जो मैक्सिमम टाइम जो है वो वज़ीर बने हैं, MPA बने हैं। और उस्मान इब्राहिम साहब भी जो पहले MPA बनते थे, वज़ीर तालीम रहे, फिर हाउसिंग के मिनिस्टर वफाकी वज़ीर बने, अभी ज़िंदा हैं, ये आते रहे। हाजी अकरम अंसारी साहब आते रहे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझसे पूछा है मोहतरम कैसर साहब ने कि जो अंसारी शख्सियात हैं, तो उनकी बड़ी तवील लिस्ट है। जब हम कुरून ऊला से शुरू करें, कुरून वस्ता से होते हुए फिर बर्र सगीर में आए, तो जो मोहम्मद बिन कासम थे वो आए, उनके साथ अंसारी कबाइल के लोग थे और वहाँ के अंसारी। फिर बर्र सगीर से जब पाकिस्तान बना, तो हर फील्ड में, बेशक वो मेडिकल की लाइन हो, बेशक वो हमारी दीनी लाइन हो, बेशक कारोबारी लाइन हो, बेशक इंटेलेक्चुअल लाइन हो, तो सब में अल्लाह ताला ने ये जो दुआ थी अल्लाह के नबी की इस कबीले को, वो दुआ मकबूल दुआओं में से थी। और नबी के मुंह से कोई बात निकले और ये ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने, तो मैं ज़िक्र कर रहा था जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी साहब का, जो कि LDA के डायरेक्टर जनरल रहे। और ये वो जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी हैं कि जब हमारे फ़ौजी जो है 90,000 कैदी हुए, तो ये माशाल्लाह वहाँ पे चूँकि हाफ़िज़ कुरान थे, तो वहाँ पे ये 90,000 लोगों की इमामत किया करते थे। और कुरान पाक इन्होंने, जो इनकी बैत थी वो पीर जमात अली शाह जो अलीपुर सैदा वाले हैं वहाँ से थी, उनकी तरबियत थी, ये फैज़ान नज़र थी या मकतब की करामत थी। तो ये है कि उसके बाद जब हमें भी उनके पास बैठना नसीब हुआ तो हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि इन्होंने लाहौर को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लेटफार्म से जो है वो LDA प्लाज़ा दिया। और LDA प्लाज़ा के अंदर पहले अथॉरिटी थी, अब जौहर टाउन में है। तो ये इनकी इन सारी चीज़ों का ज़िक्र मुजीबुर रहमान शामी ने अपनी ज़िंदगी डाइजेस्ट में भी किया है, 15-16 सफ़े हैं। और हमने भी अंसारनामे में जो पहला
अंसारनामा था, इन्हीं के इंटरव्यू के साथ शुरू किया था। और वो मेरे साथी इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, अब्दुलरशीद अंसारी साहब लुधियाने के थे और शाहद अंसारी साहब टीचर थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उनको जो इनके ये प्रोजेक्ट्स थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अंसारियों के लिए भी अगर कोई साहिब सरवत बंदा उस वक़्त अपनी ज़मीन ख़रीदता या कमेटी पैसे बनाती, तो ये पूरी, अगर आज जो है हमें अल्लामा इकबाल टाउन नज़र आ रहा है या जौहर टाउन नज़र आ रहा है, तो कोई बात ऐसी नहीं थी कि हमें वहाँ पे अंसारी टाउन भी नज़र आता। को आज कर ले, कोई मसला नहीं है। मंसूरा में देखें ना, एक फ़िक्र के लोग जमात इस्लामी के वहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पुरानी बातें नज़रों से ओझल ना हो जाए दिमाग से, कि उन दिनों भी एक कॉलोनी ऐसी थी लाहौर में जो कि अंसारी ने बनाई थी, उसका नाम एजुकेशन टाउन है। और बहुत से कम लोगों को पता है कि प्रोफेसर अमीरुद्दीन अंसारी साहब जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन टाउन बनाया। ये वादर रोड पे है। और बाकी लहदा बात है कि सारे अंसारी उसमें आबाद नहीं है, लोगों ने बेच दिए और सारे इंसान हैं बहरहाल वहाँ पे रह रहे हैं। तो शख्सियात का ज़िक्र जब हम करते हैं तो जो है वो, मैं प्रोमिनेंट जो लोग हमारे फिर सियासत में आए, तो अभी अगर पूरा इल्म मुझे नहीं है कि सबसे पहला हमारा MNA या MPA कौन था, लेकिन जो प्रोमिनेंट हुए फैसलाबाद में, इस वक्त हम बैठे हैं तो यहाँ पे फैसलाबाद में हाजी हनीफ अंसारी साहब जो 85 के गैर जमाती इलेक्शंस में हुए, अगर वो उसको हम पहला अपना MNA तस्वर कर लें, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, तंजीमें जो थी उन्होंने बहुत मेहनत की। और बशीर नाबा जो हैं वो MPA थे, नूर मोहम्मद अंसारी जो MPA थे, अपनी अपनी पार्टियों से थे। तो फैसलाबाद के अंदर ये सिलसिला अभी जारी है। कोई दौर ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे अलियास अंसारी साहब MPA रहे, और बल्कि जो अकरम अंसारी साहब हैं, आगे इंशाल्लाह ताला इफ्तिखार अकरम अंसारी, उनका बेटा जो है इस वक्त फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी है, और इंशाल्लाह ताला सियासत में वो आएंगे। और मैंने तो पिछली दफ़ा ख्वाहिश की थी, लेकिन मीडिया ने या हमारे जितने ग्रुप हैं कबीले के, उन्होंने इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं किया। आजकल तो सोशल दौर है कि जब ये गवर्नर का खिला हुआ था, गवर्नर सफदर के गवर्नर सरवर के बाद, या जब पिछला गवर्नर था तो नून लीग के दौर में, तो उस वक़्त ये चूँकि सबसे ज़्यादा दफ़ा जीते हुए MNA हैं, तो इनका हक़ तो ये बनता था कि इनको गवर्नर पंजाब लगा देते। और ये माशाल्लाह वहाँ पे बड़े खूबसूरत एडिशन होनी थी, और मुख्तलिफ गवर्नर रहे हैं उनके साथ। हमारे सेशन जज लेवल के बंदे जो है अनायतुल्लाह अंसारी साहब रहे हैं। तो ये है कि जब बिला शर्त गैर मशरूत तौर पर हमारे अंसारियों ने मदीने में भी साथ दिया, और अब भी अपनी जमातों का वो इसी तरह से वफ़ादारी के लिहाज से नंबर 1 पे हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जरदारी साहब जब ज़िंदगी थी उनकी, साबर अंसारी साहब की, जिनके बेटे मकसूद साबर अंसारी साहब भी किसी पार्टी से मुंसलिक हैं, तो वो जरदारी साहब ने तरगीब दी कि मेरी पार्टी में आ जाएं, लेकिन वफ़ादारी की वजह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और सबूत के तौर पे उनका जो भी चीज़ है, मोबाइल शायद वहाँ पे रह गया, और उन्होंने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पेश किया कि जी ये है। तो हमारे बंदे वफ़ादारी में, इसार में नंबर 1 है। और फिर हम जब हैदराबाद की तरफ देखते हैं तो उसमें साहबज़ादा शबीर हसन अंसारी साहब, और जंग में देखते हैं तो नवाबज़ादा जो है इफ्तिखार अहमद अंसारी साहब, और ये सारे ऐसे रोशन चिराग हैं जिनको देख के, बल्कि नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने भी जो किताबें छापी हैं उसमें कई हवालों से बहुत सी शख्सियात, अंसारी शख्सियात का ज़िक्र है। अदारा इस्लामियात ने, अनारकली ने सैर साहबा और सैर अंसार के हिसाब से कुछ शख्सियात को छापा है। तो फिर हम देखते हैं कि अलीगढ़ जो था उसमें से पढ़े हुए हमारे मुल्तान में हुए हैं, जो है वो अंसारी MPA हुए हैं, सुल्तान आलम अंसारी साहब। तो कुछ लोग जो है वो अपनी उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सके हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी मसरूफियत जो है कारोबार की उसमें मसरूफ़ रहे।